ये बोझा उदाहरण दिया था ना, है ना। बोझा तो कोई दूसरा उतार सकता है ना। पर जो अपना वाला काम है वो खुद को, मन का बोझा कौन उतारेगा? बाहरी वाला बोझा तो सारे उतार लेंगे, पर मन के अंदर जो बोझ चढ़ा पड़ा है, या फिर जैसे भूख लगती है, प्यास लगती है, तो उसके लिए तो खुद को ही खाना पड़ेगा ना। रोटी खुद को खाएंगे तब उसका कल्याण होगा। और फिर आगे वो भी बता रहे थे कि शक्तिपात करके कुंडली तो जगा देते हैं, है ना, पर वो स्थायी वाला नहीं है, क्षणिक सुख है। अगर स्थायी सुख चाहिए तो उसमें क्या, हमें खुद को ही विचार विवेक करना पड़ेगा। और विचार विवेक कैसे होगा? ज्ञान से, तब जाके मुक्ति प्राप्त होगी। अब आगे हम कर रहे हैं, जैसे जो रोगी पथ्य और औषध का सेवन करता है उसी का आरोग्य सिद्धि होती देखी गई है। अब जो दवाई खाएगा वही ठीक होगा। किसी और के द्वारा किए हुए कर्मों से कोई निरोग नहीं होता। जिस प्रकार रगुण अवस्था में औषध का सेवन स्वयं ही करना पड़ता है जिससे रोग निवृत्ति होती है, किसी दूसरे के द्वारा की गई औषधि सेवन से स्वयं की रोग निवृत्ति नहीं होती। उसी प्रकार मुक्ति की साधना भी स्वयं को ही करनी पड़ेगी। यही काम एक ऐसा है जो सभी अपना अपना करेंगे, किसी के बदले कोई दूसरा नहीं कर सकता। बाहर वाले काम तो हम कर सकते हैं ना, पर ये काम नहीं कर सकता कोई। किसी पुरोहित द्वारा किए गए मंत्र जाप एवं अनुष्ठान से कोई मुक्त नहीं हो सकता। विवेकी पुरुष को वस्तु का स्वरूप भी स्वयं अपने ज्ञान नेत्रों से ही जानना चाहिए। किसको? विवेकी को, जो विवेक करता है। किसी अन्य के द्वारा नहीं जाना जा सकता। चंद्रमा का स्वरूप अपने ही नेत्रों से देखा जाता है, दूसरों के द्वारा क्या जाना जाएगा, है ना। अब रूप देखना है, इसको देखा, इसको देखा, हम पूछते हैं ना भी तू डिठा ही ता दस, अगर कह नहीं डिठा तो तू दस सी भी क्यों में। क्या सत्य और क्या असत्य है, क्या आत्मा है और क्या अनात्मा है, इसका स्वरूप का ज्ञान स्वयं के विवेक से ही संभव है। देखो, सत्य असत्य, है ना, आत्मा अनात्मा, ये दिखने की वस्तु नहीं है। दिखाई देते हैं क्या? ये दिखने की वस्तु नहीं है। तो हम इनको जानेंगे कैसे, है ना। हम जानेंगे कैसे? विवेक से, विचार से। तभी का ये ज्ञान स्वयं का है, ये हमारा खुद का है। भी सत्य असत्य मन क्या नहीं, ये तो इमें ठीक है ना। मेरे को तो इमें झूठ बोल देता है, कैसे मन के अंदर भाव आ जाता है, जबकि दिखने में कुछ भी नहीं है, पर मन के अंदर भाव आया ना। कहते हैं ये वाला स्वरूप, ये ज्ञान, ये स्वयं का विवेक जब हम करेंगे तभी संभव होएगा। ये एक व्यक्ति द्वारा जाना गया सत्य दूसरे का ज्ञान नहीं बन सकता। अब जिसने सत्य जाना है, अब उसी को ही पता है। और रसगुल्ला मैं खाता है, मेरे को पता है बिना स्वाद की में। दूसरे के लिए अच्छा मीठा है, अच्छा कसैला है, पता नहीं कितने कितने वो पूछेगा। हाँ, फिर उसको कहेंगे अब तू खा के देख, है ना, तू खा के देख ले, फिर तेरे को इसका स्वाद का पता चलेगा, फिर उसके कोई क्वेश्चन उठेगा। अब ये ज्ञान भी ऐसा है, जब हम खुद खाते हैं ना, है ना, फिर क्वेश्चंस नहीं उठते, बोले पता चल वेंदा है। इसको मधु विद्या भी बोलते हैं। ये मीठी है विद्या, रसगुल्ले की तरह, है ना। इतनी मीठी है कि बाहर का रसगुल्ला भी फीका है,
जिस प्रकार सूर्य, चंद्रमा आदि का ज्ञान स्वयं देखने से ही होगा, दूसरों द्वारा देखा गया सत्य स्वयं का ज्ञान नहीं है। अब इसका हम उदाहरण देते हैं ना, जैसे प्रोक्ष अपरोक्ष। प्रोक्ष हो गया सुना सुनाया। अब जैसे मैंने कहा मेरे हाथ में 5 का सिक्का है, मुट्ठी बंद है ना मेरी, मैंने कहा है, आपको क्या पता है या कहना है ना, शंका हो सकती है ना, क्या पता 5 की 10 का या 20 का, ये शंका हो सकती है। पर जब मैंने खोल दी मुट्ठी अपनी, फिर तो कोई शंका नहीं है ना, हाँ है पड़ा। अब ये खुद हमने देखा, किसी के कहा हुआ नहीं मानना हमने, ये खुद हमने देखकर कहा भी हाँ है। अब ऐसे ही जब उस ज्ञान को, अब जैसे कह रहे हैं इसको मधु विद्या कहते हैं भी, क्यों भी ये इन्नी मिठी है कि बाहर दा रसगुल्ला भी फिक्का लगता है। और जैने हिंदा अनुभव किया उससे वही ताक से। अब दूसरा, अच्छा ये इन्नी मिठी है, मेरे को तो कहने लगती भी, तो अनुभव करते रहेंगे नहीं लगती था। हम ऐसे ही कह सकते हैं ना, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं कह सकते। अब तभी कहा जब ये स्वयं का ज्ञान होगा तब पॉसिबल है। यह विश्वास तो कर सकता है कि श्रद्धा पूर्वक मान भी सकता है। अब जैसे कहा कि मेरे हाथ में 5 का सिक्का है ना, विश्वास किया, श्रद्धा पूर्वक मान भी लिया, किंतु प्रत्यक्ष देखा नहीं, देखा तो नहीं ना, किंतु प्रत्यक्ष देखा गया पूर्ण सत्य होता है। जब मैंने खोली मुट्ठी, आपने देख लिया, तब सत्य है ये। जिस प्रकार अंधे को रंगों का ज्ञान नहीं कराया जा सकता कि हरा, पीला, लाल आदि रंग क्या है व इनमें क्या भेद है, इसी प्रकार प्रत्यक्ष अनुभूति के अभाव में उसे ब्रह्म ज्ञान नहीं कराया जा सकता। अब देखो कहते हैं जो अंधा देख नहीं सकता उसको हम रंगों का ज्ञान नहीं करा सकते। ऐसे ही जो आत्म ज्ञान से अंधा है उसको हम ब्रह्म ज्ञान नहीं करा सकते। क्यों? क्योंकि वो उसकी अपनी जिज्ञासा नहीं हुई ना। पहला यही था ना, अपनी जिज्ञासा थी। अपनी जिज्ञासा होगी तो उसके लिए वो पुरुषार्थ करेगा, षट संपत्ति साधन अपनाएगा, फिर उसके बाद वो मुमुक्षु बनेगा। मुमुक्षु बनने के बाद फिर उसी रास्ते पर चलकर वो खुद की अनुभूति करेगा और फिर मुक्त होगा वो। तभी कहा कि जैसे रंगों का भेद हम नहीं करा सकते, वैसे ही अपनी प्रत्यक्ष अनुभूति भी नहीं करा सकते। किसको? आत्मज्ञान के अंधे को। इसे स्वयं ही विवेक बुद्धि से जानना होगा। अपनी बुद्धि लगाकर हम जानेंगे इससे। यह विवेक बुद्धि ज्ञान नेत्रों के उदय होने से ही आती है। अब नेत्र तो हैं हम सबके। अब किसी को अनुभूति हो रही है ना, अपने आप का आप स्वयं प्रत्यक्ष देख रहे हैं, और कोई देखता हो या भी कहीं नहीं देखता पिया, तो फिर जो देखता हुआ भी नहीं देख रहा वो आंखों वाला अंधा है। ऐसे आंख से क्या फायदा? बाहर का देख रहा है सारा, पर अपने आप को तो ना जानना। यह विवेक बुद्धि ज्ञान नेत्रों के उदय होने से आती है। ये चरम चक्षु स्थूल पदार्थ ही देख सकते हैं। सूक्ष्म ब्रह्म को देखना इनसे संभव नहीं है। 3 शरीर है ना, स्थूल, सूक्ष्म, कारण शरीर। अब स्थूल शरीर तो ये बाहर का हो गया हमारा, ठीक है, बाहर से हमने ले लिया, दे लिया, देख लिया, खा लिया। अच्छा, जो अब हम जो खाते हैं ना, और जिन भावों के साथ खा रहे हैं, खाना खाते हुए हम क्या विचार कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं,
और बहुतों को आदत होती है टीवी चला के खाना खाते हैं, तो उससे क्या होता है, सूक्ष्म शरीर पुष्ट होता है हमारा। स्थूल तो हो रहा है, ठीक है, पर ये जो हमारे मन चलता है, हमारा मन कैसे चलता है, सूक्ष्म शरीर के कारण। जो सूक्ष्म के अंदर भाव चले जाते हैं, स्थूल ग्रहण नहीं कर सकता भावों को ग्रहण कौन करेगा, सूक्ष्म शरीर करेगा। अब वो सूक्ष्म शरीर जिन भावों को ले रहा है और जो गहरे तय में चले गए, वह कारण शरीर में आ गए, फिर वैसे ही हो गया सारा कुछ, है ना। तभी इसलिए कहते हैं कि जो चरम अक्षु हैं, जो ये दिख रहे हैं आँखें, जो ये वाली, ये बाहर को देख सकती हैं, जो सूक्ष्म ब्रह्म को देखने के लिए ये है नहीं। अब देखो सूक्ष्म के लिए कब देखेंगे, जब वृत्ति सूक्ष्म होगी, तब जाकर ये उस सूक्ष्म को देख सकती हैं। इन आँखों से देखने का दुराग्रह ही मूर्ख लोग करते हैं। हम चरम चक्षु से हम अपने स्वरूप को देखें, दिखेगा? इन स्थूल आँखों से हम अपने स्वरूप को देख पाएंगे कभी? और अगर कोई ऐसे आग्रह करता है, जिंदगी भर वो इमीर है, उसे पता नहीं कितने जन्म बीते वैसे नहीं होंगे, भला भी वो ही अखियां दे नाल नहीं देख सकता, अपना स्वरूप कैसे दिखेगा? वही है ना, सूक्ष्म है ना, कोई रंग रूप आकार तो नहीं है ना उसका, खाली अनुभूति कर सकते हैं हम उसकी। अपने से अलग करने की अनुभूति जैसे करते हैं, अपने तो अलग के को कर दूँ आप देखो, पर ये देह तो नाल खड़ी है, फिर अलग कैसे करते हैं, है ना। अनुभव है ना, ये अपना अपना अनुभव है, विवेक से विचार से अपनी अपनी अनुभूति है। अब विवेक विचार जब तेल धारावत चलता है, इतना सूक्ष्म हो जाता है, लयता आप ही अलग दिखता है बोला। स्थूलता में कितना चिपका हुआ है ये, है ना। और जब तेल धारावत वृत्ति चलती है, फिर आप ही अलग देखो। जब कहीं दर्द हो रहा होता है ना अंग में, फिर वो जल्दी पकड़ लेती है वृत्ति उसको, मैं ये कहनी है, ऐसे करते करते अलग हो जाता है फिर, है ना। उस टाइम अनुभूति होती है दर्द कहाँ हो रहा है, फिर दर्द कहाँ गया, जो पहले बहुत दर्द थींदा पिया ही गया ना वो दर्द। ये सही दिखता था, वाणी ना बोलता ना, वो भी ठीक कर देगा, वो तो दिखेगा ही नहीं ना, फिर वाणी से बोलता रहेगा, दर्द तो हटेगा नहीं। जब वो हम अपनी अनुभूति करते हैं भी हाई हुणे तो इन्ना दर्द थींदा पे, खाली गुरुदेव मैं तो ही आसरा गिद्या कि मैं शरीर कहनी हाँ, है ना। उसको थोड़ा सा उतार के अलग किया है, दर्द भी तो अलग कर देता है। कहीं दर्द क्या मतलब है, वो दर्द मैं कहना, दर्द ही बाहर वाले शरीर दा ही नाल चिपकी खड़ी हम, तां मेरे को लगता पिया यो भी दर्द थींदा पे। अब ये हमने देखा कैसे, ये फीलिंग किसी कोई दूसरा ले सकता है, ये हम स्वयं ही ले सकते हैं ना। तो तभी वो कह रहे हैं, इन आँखों से देखने का दुर्ग्रह मूर्ख ही करते हैं। अविद्या, कामना और कर्म आदि के जाल के बंधनों को 100 करोड़ कल्पों में भी अपने सिवा और कौन खोल सकता है। आप कहते हैं जितनी मर्जी अविद्या हो, है ना, जो कामना है, जो कर्म आदि का जाल हमने बुना है, उसके खोलेगा कौन? हम ही खोलेंगे, हमारे सिवा कोई दूसरा खोल सकता है? नहीं। हो दूजे को क्या पता भी हिंदे मन में क्या वसिया पे होंदा, तो मेरे को ही पता है ना मेरे मन के अंदर क्या क्या चलता पे। मनुष्य के 3 प्रकार के मुख्य बंधन है, जिनका मूल कारण अहंकार है। बंधन क्यों होता है हमें? अहंकार से, है ना। आप को समझ गिंदू अपने आप को, बन बांधू आप। अहंकार का अर्थ है मैंपन है। इस मैंपन के कारण ही मनुष्य अपने को ईश्वर से भिन्न समझ लेता है। अब मैं ये रंग रूप आकार वाली शरीर वाली मैं हो गई जब, तो वो फिर ईश्वर तो ना समझा उसने। बाहर वालों ने, संसारियों ने इस आकार का जो नाम रख दिया,
वही अपने आप को जाना इसने, तथा प्रकृति को ही सब कुछ मान लेता है। इसी को अविद्या कहते हैं। अब अविद्या क्या है? शरीर को मैं समझ हाँ, शरीर को मैन समझ लेना, अपने आप को ना जानना, है ना, जो बंधन का मुख्य कारण है। इसी अविद्या के कारण कामना का जन्म होता है। अब वासनाएं खड़ी हो गई। फिर अब वासनाएं कितनी होती हैं, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। अच्छा, अपने लिए वासना खत्म कर दो, आगे घर परिवार की वासनाएं दृढ़ हो जाती हैं। फिर अब बुद्धि वहाँ ये काम करना बंद कर देती है, अरे भाई सबकी प्रारब्ध अपनी अपनी चल रही है ना, जिसकी प्रारब्ध में जो होगा तो चाहे मांग चाहे ना मांग, वो उसकी प्रारब्ध पहले ही पूरी करेगी, तेरे कहने से नहीं होगा। अब तब भी कहा अविद्या का कारण क्या है? कामना, तथा कामना की पूर्ति हेतु ही कर्म होते हैं। ये कर्म चूंकि कामना पूर्ति एवं अहंकार तृप्ति के लिए होते हैं, इसलिए इनका फल होता है। अब कामना, किसी इच्छा से हमने कोई कर्म किया, वो कर्म चाहे अच्छा है चाहे बुरा है, फल तो देगा, फल देकर जाएगा वो। अब फल देगा तो उसके लिए, फल भोगने के लिए शरीर चाहिए, आकार चाहिए, फिर जन्म हो गया वहाँ पर। जिनको भोगने के लिए बार बार जन्म लेना पड़ता है, इसी कारण ये तीनों ही बंधन बन जाते हैं। इन बंधनों को स्वयं ही खोलना पड़ता है। अब देखो, अब जो बंधन कामना मैंने की तो उसको खोलूंगी कौन खोलेगा? वो मैं स्वयं खोलूंगी ना। अब तब भी कहा अगर मैं नहीं खोलती तो फिर जन्म है तो बंधन है। हर जन्म में रोता है मनुष्य, चाहे सेठ के घर पैदा हो जाए, राजा के घर पैदा हो जाए, है ना, जब तक ज्ञान नहीं है उसका रोना खत्म नहीं हो सकता। अन्य कोई भी इन्हें नहीं खोल सकता, इसलिए स्वयं प्रयत्न करना ही एकमात्र साधन है। खाली यही विधि है, हमें खुद को अपना पुरुषार्थ करना पड़ेगा। रोटी मेरे को खुद चबावनी पोसे तई मेरा पेट भर से। मोक्ष ना योग से सिद्ध होता है, ना सांख्य से, ना कर्म से, ना विद्या से। यह केवल ब्रह्म और आत्मा की एकता के ज्ञान से ही होता है और किसी प्रकार नहीं। देखो मोक्ष, अब हम बाहर क्रिया करते रहें, है ना, जप करते रहें, तप करते रहें, या कोई सांख्य योग द्वारा करें, है ना, उससे नहीं होगा। ये किससे सिद्ध होगा? ये खुद आत्मा और उस परमात्मा की जब हम एकता करते हैं। अब वो एकता का क्या मतलब है? शरीर से हटा दिया, ये नाम रूप आकार को हटा दिया, है ना। अब जो अंदर बैठा हुआ है वो भी नहीं दिखता, और जो वो परमात्मा, हम जिसको परमात्मा परमात्मा रट दे रांधू, वो भी कहने दिखदा, है ना। अब एकता तो इनकी होगी क्योंकि वो सुप्रीम पावर है। दिखदा कहनी पर कम तो करदा है, कम तो सारे कर देंगे हैं ना। अब वही कह रहे हैं, अब चाहे उस परमात्मा को बाहर से तू लेकर अपने अंदर आ या अंदर से बाहर जा, वो दिखने वाला नहीं है। ये भी हमने मानना है भी बाहर परमात्मा है, और इधर भी मानना के अनुभव की है भी ओ करवेंदा पे, अपनी खुद की कुछ पावर नहीं है। क्यों? हमने ये कैसे जाना? अगर खुद इस शरीर की पावर होती तो मुर्दा करके दिखाता, वो तो कुछ नहीं करता ना। तो इसका मतलब कोई है जड़ा चलिया गया, जो आके मर गया, एक मरिया एक गया। अब जड़ा गया है वो यह है। अब इंदा मतलब ही शरीर दी तो कोई वैल्यू ही कहनी,
सारे दिन शरीर दे रोग रोंदे बैठे रहन दो, है ना। तो इसलिए गुरुदेव बार बार दिखा रही हैं भी इसकी अनुभूति भी हमें स्वयं को ही करनी पड़ेगी और एकता करनी पड़ेगी। अब वो परमात्मा, एकता का क्या मतलब है, वो परमात्मा बाहर नहीं है, मैं ही हूँ, मैं ही तो परमात्मा। परमात्मा को कहने डिठा, किसी ने देखा, किसी ने नहीं देखा, पर परमात्मा की जो हमने परिभाषा पढ़ी वो तो पता है ना, परिभाषा जो सारे संतान ने आखी, साक्षी रूप से एक है, साक्षी रूप से एक है ना। वो सत्य चित्त आनंद रूप है और वो कभी किसी का गलत नहीं करता, किसी को दुख नहीं देता। और असा लगदे पियो असा परमात्मा है, इनसे बोला खुद को लगता है ना भी परमात्मा, अगर मैं परमात्मा हाँ तो कोई गलत क्रिया ना थी वे हिंदे कोल ही आकार कोल, ये आती है ना फीलिंग। फिर जब ऐसी, जब मैंने माना कि मैं परमात्मा हूँ तो हूँ, वास्तव में हूँ। अब जो वास्तव में हूँ तो बोला क्रिया पे भी ध्यान जाता है कि क्रिया कैसे हो रही है, कौन सा गुण संपन्न है तो गुणों में सारा कुछ बरत रहा है, गुणों के अंदर ही चल रहा है। तो जो अपने आप को मानेगा वो कभी किसी का गलत नहीं कर सकेगा, है ना। तो तभी कहा उसकी एकता का होना बहुत जरूरी है। स्वयं ही आत्मा के ज्ञान मात्र से मुक्ति नहीं होगी, स्वयं की आत्मा के ज्ञान मात्र से, खाली वाणी तक बोल लिया नहीं होगा, उसको देखना है कैसे। स्वयं की आत्मा एक भिन्न इकाई है जो विश्व आत्मा की एक छोटी सी किरण मात्र है। अब जैसे वो इतना बड़ा आग का गोला है ना, अब जब हम सूरज यहाँ से हमें कितना दिखता है, छोटा दिखता है, और उसके पास जाए बहुत बड़ा है ना। अब ऐसे ये कह रहे हैं, ऐसे वो ब्रह्म बहुत बड़ा है, हम खाली एक किरण सी हैं, छोटी सी किरण है उसकी। अब छोटी सी किरण के अंदर इतनी पावर है तो उनके अंदर कितनी हो से, ध्यान दें, है ना। इस छोटी सी किरण में इतनी पावर है तो उसके अंदर कितनी पावर होगी। इसी प्रकार सभी प्राणियों एवं जीवों में भिन्न भिन्न आत्माएं हैं। ये सभी आत्माएं एक ही विश्व आत्मा के विभिन्न रूप हैं। है तो वो एक हुंदे, जैसे हम इसका एक और उदाहरण लेते हैं, बाल्टियों के अंदर पानी भर के रख देते हैं, ऊपर सूरज के उसके पड़ती ना प्रतिबिंब पड़ता है ना। अब सूरज उतने तो नहीं है, सूरज तो एक है, बाल्टियाँ अनेक हैं ना, पर उन बाल्टियों के अंदर प्रतिबिंब भी अनेक हैं, है ना। अब ये हम सारी बाल्टियाँ हैं, अब ये हम बाल्टियाँ अलग अलग गुणों की बाल्टी हैं। अब पत्थर जिसमें मिट्टी भरी है जिस बाल्टी के अंदर, उसमें एक्स नहीं पड़ता, सूरज है उते पर उनके एक्स नहीं पड़ेगा। और जिसमें मट मैला पानी है उसमें भी धुंधला धुंधला होगा, पूरा साफ नहीं दिखेगा। और जिसमें साफ है पूरा पानी उसमें पूर्ण साफ दिखाई देगा। बस यही अंतर है, इससे ज़्यादा और कोई अंतर नहीं है। कहते हो परमात्मा है, पर असा अपने आप को मनदे नहीं हो। क्यों नहीं मनदे? वो अंतकरण के कारण, गुणों के कारण। अब 3 गुण चल रहे हैं ना सभी के, सत रज तम। अब इन 3 गुणों के कारण ही तो यह विभिन्नता है सभी के अंदर। ये सभी आत्माएं एक ही विश्व आत्मा के विभिन्न रूप हैं। वह विश्व आत्मा ही ब्रह्म है, वही एक, जैसे सूरज एक, जो सर्वत्र समान रूप से व्यापक है। विश्व आत्मा एवं जीव आत्मा में जब एकता की प्रतीति हो जाती है तभी व्यक्ति अपनी निज की आत्मा को उस ब्रह्म में विलीन कर देता है। अब देखो वही है तो एक, है ना, जैसे सूरज एक है, प्रतिबिंब अनेक है ना। अब कहती है वही जो सर्वत्र रूप से व्यापक है,
अब जिस बाल्टी के अंदर मिट्टी भरी है, एक्स नहीं पड़ रहा, तो वो बाल्टी क्या बोले भी सूरज कहनी, पर है ना भी ਹੁਣ ਦੇ ਵਿੱਚ एक्स नहीं ਪਾਉਂਦਾ ਪਿਆ, क्योंकि ਹੁਣ ਦਾ अंतःकरण मट मैला है ना, निरा पूरा ही खराब है उनका अंतःकरण, पर सूरज तो है पिया ना। अब तब भी कहा जो सर्वत्र समान रूप से, ओ एक्स तो समान रूप नाल पैंदा पिया अपना सारिਆਂ ਦੇ अंदर, समान रूप से व्यापक है। विश्व आत्मा एवं जीव आत्मा में जब एकता होती है, अब जिसका अंतःकरण सत्वगुणी है ना, अंतःकरण साफ है, जिस अंतःकरण में उस सूरज का पूर्ण एक्स पड़ रहा है, तब वही व्यक्ति अपने आप को उस आत्मा और वही आत्मा और वो ब्रह्म एक हो जाता है। वो अपने से फिर अलग नहीं मानता ब्रह्म को, ईश्वर को। क्यों? क्योंकि उसको तो साफ अनुभूतियाँ हो रही हैं। ज्ञानी और अज्ञानी की बात हो गई। अज्ञानी कहेगा परमात्मा नहीं है, तो फिर नहीं है ना परमात्मा। परमात्मा तो है ना, कहता है उसको साफ दिखाई दे रहा है, उसको साफ दिखाई दे रहा है। अज्ञानी के बोलने से कि परमात्मा नहीं है, तो नहीं तो नहीं होगा, परमात्मा तो है ना, क्योंकि ज्ञानी को तो दिख रहा है ना। अब ऐसे हमारे गुरुदेव जैसे एकदम एक में एक हैं, और असा आखूँ भी असा तो साकू तो पता नहीं चलता, पर गुरुदेव ने तो अनुभूति की। तो अनुभूति कैसे की? क्योंकि वो सब के लिए एक समान है। उसने, उस परमात्मा ने किसी के लिए पक्षपात नहीं रखा। अब मैं कहूँ कि वो साढ़े गुरुदेव की ज़्यादा सुनता है, मेरे नाल पक्षपात करता है वो परमात्मा, अब ऐसे बोलूँ तो इसमें मेरी कहीं गलती है, उसकी तरफ से कोई गलती नहीं है। जब वो मेरे गुरुदेव में पूर्ण रूप से विराजमान है, उनको स्पष्ट एकता है उसके इस ब्रह्म के साथ, तो इधर मैं देखूँ यहाँ क्या गलती है। जब इधर गलती दिखेगी फिर जाके मैं एकता का करूँगी। फिर ऐसे ही उस आत्मा, जो व्यक्ति है, व्यक्ति अपनी निज की आत्मा को उस ब्रह्म में विलीन कर देता है, मतलब एक कर लेता है। इसी को ही मुक्ति अथवा मोक्ष कहते हैं। अब मुक्ति और मोक्ष क्या है? एक में खोना। और ये कैसे होगा? खुद को अनुभव करके उसमें एकता करनी होगी। इसके अलावा हमारे पास कोई और साधन नहीं है। मैं कहूँ मैं बाहरी क्रिया करके एकता कर लूँगी, या इन चरम अक्षु नेत्रों से मैं उस देखूँगी फिर मैं एकता करूँगी, होगा नहीं। भाई हथियार सट दियो, आपने अपना समर्पण कर दियो, मन गिनो बस। तो अंदर बैठा इनको करवेंदा बैठा ना सारा कुछ। अब वाणी से बुलवा रहा है, उसने साधन दे रखे हैं, सारे इंस्ट्रूमेंट दे रखे हैं। इन इंस्ट्रूमेंट से हम अपना काम करें। आँख देखने के लिए दी है, रूप देखें, पर भूली ना अपने आप को, तू रूप कहनी है। शब्द सुन गे, पर भूली ना अपने आप को, तू शब्द कहनी है। स्पर्श कर गे, है ना, स्पर्श ते को करवेंदा मैं, पर ए ना आके कि मेरे को लगती पे सर्दी गर्मी भी। ऐसे उसने हमें एक एक से छुड़वाया है, पर जब मैं छूटूंगी फिर जाके देखूंगी भी हाँ वो अंदर बैठा, वो करवेंदा बैठा है, और दसदा बैठा भी इनको ठंड लगती पे, इनको गर्मी लगती पे, इनको भुख लगती पे। अब वो जब ये ऐसा देखना शुरू कर देगा, मैंपन से हट जाएगा। अभी मैंपन नहीं तो हटानी है। जब मैंपन हट गई तो वो और मैं दूर थोड़ी हैं, फिर हम एक ही तो हैं। फिर ओम तम नमः